खानदान से बढ़ के इस दुनिया में और कुछ भी नहीं। एक छत के नीचे रहने से जिंदगी बहुत खुशगवार और कुछ तल्ख यादों का मजमुआ बन जाती है। घर ऐसी जगह है जहां दुखों को बर्दाश्त करने के बावजूद भी दिल को सुकून मिलता है। मेहनत लगती है और शफकत भी। रिश्ते साथ खाना खाने से भी मजबूत हो जाते हैं और जब सही वक्त आ जाता है तो खुद ब खुद अगली नस्ल को खानदान की मीरास मुंतकिल कर दी जाती है। अगर आपके पास अपने बच्चों के लिए छोड़ने वाली ऐसी नायाब विरासत नहीं है तो कोई दौलत और जायदाद भी वो रुमाल नहीं खरीद सकती जिससे बुढ़ापे में आंसू पोंछे जाते हैं। मर्ट, क्या हम दोनों एक गेम खेले? क्या तुम्हें सुपरमैन की तरह उड़ना है?
मर्द भी सुपरमैन बनेगा? हाँ, मर्द और असरा दोनों सुपरमैन बनेंगे। चलो हाथ खोलो अपने। उनके बादलों तक पहुंच जाएंगे? हाँ, बादलों तक पहुंच जाएंगे, उड़कर अपने बाबा के पास चले जाएंगे। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा मगर क्या इसकी आवाज कम हो सकती है? आपके एयरफोन्स आवाज कम कर दें इसकी। क्या कहा? म्यूजिक ऊंचा है, आवाज थोड़ी कम कर देने से कुछ नहीं हो जाएगा। अमेरिका से टर्की तक के सफर में कानों में ड्रम बजाते आ रहे हो। तो फिर जैज सॉन्ग सुनोगी तुम? ये सब कुछ मजाक लग रहा है क्या तुम्हें? नहीं, बस जानना चाहता हूँ तुम्हें म्यूजिक कैसा पसंद है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ आवाज थोड़ी कम कर दीजिए, मेहरबानी होगी। ठीक है, अगर आप मुझसे बातें करना चाहती हैं तो शुरू करें, मैं सुन रहा हूँ। खुशफहमी, मुझे तुमसे बातें करने का कोई शौक नहीं, सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आवाज थोड़ी कम कर दो और कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी, बात सुनिएगा। जी बोलिए। ये खातून शोर की वजह से डिस्टर्ब हो रही हैं। और वो शोर इनके ईयरफोन से आ रहा है। एयरफोन्स उतार दिए मैंने, लेकिन फिर भी इनको मसला है। क्या आप इनकी सीट तब्दील करवा सकती हैं प्लीज? क्या कहा? मेरी सीट? खुद अपनी सीट तब्दील करवाओ ना। माफ कीजिएगा लेकिन फ्लाइट पर कोई सीट खाली नहीं है और वैसे भी हम लैंड करने वाले हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। कोशिश तो की ना मैंने। ख़वातीनो हज़रात, हम कुछ ही देर में लैंड करने वाले हैं, तो आपसे गुजारिश है कि अपनी सीट्स पर ही तशरीफ रखिए और अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए। सामने मौजूद खाने की टेबल को फोल्ड करके नॉक कर दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है कि अपने घर पहुंच गई मैं। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या ये दिल प्यार को भुला पाएगा? क्या क्या गम दिए मैं जल रही हूँ ए खुदा। जल क्या अल्लाह, जल गया मेरा दिमाग में। कहाँ कहाँ होता है। उफ उफ अल्लाह। शुक्र है बच गया। क्या ताजा खस्ता बना है। गुनुल, कहो मेरे प्यारे बेटे। पियानो। पियानो? हाय, तुम्हारी तो पियानो क्लास का वक्त हो गया। गुड मॉर्निंग। पियानो पियानो। सुमरू मैडम, आज मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ।
अजरा के लिए मानती और बकलावा बनाना, इसमें वक्त लगेगा। फिर मर्ट को पियानो क्लास के लिए लेके जाना है। तो क्या हुआ, मैं ले जाऊंगी अपने साथ इसे। जाओ अपना बैग लेके आओ। अच्छा 1 मिनट, रास्ते में मुझे बिल्कुल तंग मत करना, ठीक है? ये लो, रख लो। चलो फिर चले, हम जा रहे हैं। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। हाय, अब आपने आज बकलावा बनाया है, बहुत ही मजेदार लग रहा है। अजरा आ रही है, जानती हो ना? हाँ, तो इसीलिए सुबह से इतने खुश हैं आप। मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूँ बेटा। एक तुम लोग हो कि हर वक्त परेशान शक्लें लिए फिरते हो। हाँ, बहुत फनी है। हेलो जैंक, इस्तांबुल में हूँ। क्या कह रहे हो, कब आए यहाँ? इतना भी एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है जानसू, जल्द मिलते हैं। मैं बस कुछ ही देर में तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ। ठीक है, मैं जरूर मिलूंगी। ओके, सी यू। मेरी जान। हेलो गोनू लापा। अजरा, मैं तो समझी थी तुम शाम तक पहुंचोगी। मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ, टैक्सी में बैठी हूँ। पापा को कॉल कर देती, वो तुम्हें पिक कर लेते। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बाबा को सरप्राइज देना चाहती हूँ। इस वक्त ऑफिस में है ना वो? हाँ, वो ऑफिस में है। ठीक है, फिर मैं बाबा के ऑफिस जा रही हूँ। आपसे शाम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अगर परेशानी की बात नहीं तो मुझे थोड़ा वक्त और लगेगा। सही है, अब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मुझे नोटिस मिल गया है। ठीक है, फिर सही है। खुदा हाफिज। पैसे का मामला हल हुआ क्या? भाई अभी इंतजार करना होगा हमें। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है मैसूद। देखो तुमने क्या किया, तबाह बर्बाद कर दिया मुझे। पहले कारोबार, फिर घर, और अब न जाने क्या क्या जब्त कर लेंगे वो। अब इस मुसीबत से जान कैसे छुड़ाऊंगा मैं? जवाब दो, कैसे? नहीं इंतजाम हुआ और कुछ नहीं कर सकता। पैसे होते तो आपको वापस कर देता। खुद देख लिया ना तुमने ये नोटिस। इस पर अब जल्द कानूनी कार्रवाई होगी। ये कोई मजाक नहीं है। तुमने मजाक समझा, इसलिए सब बर्बाद हो गया। अच्छा ठीक है ना। कोई अपने भाई के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? ये सिला मिला तुम्हारे साथ भलाई का मुझे। केमाल, तुम बात का रुख अब किसी और तरफ मोड़ रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो मेरी। तुम क्या समझते हो मैं ये सब चाहता था क्या? यतीम खाने में हम दोनों एक साथ ही बड़े हुए हैं केमाल। दुरुस्त, मगर तुम्हारी पीठ पर छुरा नहीं घोंपा कभी। केमाल, अगर मैं तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपना चाहता तो आज तुम जिंदा ना होते। चलो देखते हैं कि ये प्यारे से हाथ किस खूबसूरत बेटी के हैं। शायद ये किसी एमेचर शेफ के हैं। हाँ, नहीं, मुझे ये किसी बुढ़ी चुड़ैल के लगते हैं। जरा नाक तो चेक करो। ओह हाँ, ये तो चुड़ैल की नाक है। यार बाबा। खुशामदीद मेरी प्यारी बेटी, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया बाबा जान। ये बताएं आप कैसे हैं? ठीक, तुम्हें तो रात को आना था ना। झूठ बोला तुमने मुझसे। देखो नाक भी बढ़ गई चुड़ैल की तरह। इसे झूठ बोलना नहीं कहते, सरप्राइज देना कहते हैं। ठीक, अब तुम जो भी कह लो। और आप बताइए, आप कैसे हैं अंकल? ठीक हूँ बेटा, खुशामदीद मेरी खूबसूरत बेटी। बहुत शुक्रिया। अब चलता हूँ मैं। तुम दोनों बाप बेटी को बहुत सी शिकायतें करनी होंगी। देखते हैं कौन जीतता है तुम में से। ठीक है, ज़ैनब को मेरा सलाम जरूर कहिएगा, मैं आऊंगी उससे मिलने। ठीक है, मैं बता दूंगा उसे बेटा। जानते हैं बाबा, मैंने आपको बहुत मिस किया। और ये बताइए मर्ट कैसा है? ठीक है,
चलो जल्दी से जाके उसको मिलते हैं, खुश हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलते हैं। अच्छा। देखो यार, ये क्या तरीका हुआ? बस एक कॉल की और कहा इस्तांबुल आ गया हूँ मैं। तो फिर क्या अखबार में खबर छपाता आने की? खुश आमदीद। थैंक यू जानसू। तो आखिर तुम्हारा अमेरिकन एडवेंचर खत्म हो ही गया? ठीक है, बिल्कुल। काफी एडवेंचरस था। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हो, क्या कोई मसला है? नहीं तो? नहीं, कोई तो बात जरूर है, बताओ क्या हुआ है? इतने सवाल क्यों कर रही हो आरजू यार? लंबे सफर के बाद काफी थक गया हूं मैं, लेकिन तुमसे मिलके बहुत खुशी हो रही है मुझे। यानी मेरा मतलब है कि दोस्तों को हमेशा अच्छी बातें करनी चाहिए, थेरेपिस्ट की तरह ऐसे सवाल जवाब नहीं यार, जो बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। दोस्तों को? हाँ बिल्कुल ठीक कहा। मैंने कहा ना भी थका हुआ हूं, बुरा मत मानना। तो आराम करने पहले घर चले जाते, यहाँ क्यों आए? मैलिस से मुलाकात होती है क्या तुम्हारी? एक हफ्ता पहले जिम में मुलाकात हुई थी बस। क्या मेरी दादी वापस आ गई? नहीं मालूम, कुछ बताया नहीं उसने। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? जैंक, क्यों पूछ रहे हो तुम ये? कोफ्ते। मैं तो कोफ्ते ऑर्डर करूंगा। चलो जल्दी से तुम भी कुछ ऑर्डर कर लो, बहुत भूख लगी है। तो तुम अपनी फैमिली से ज्यादा बातचीत नहीं करते। खैर है, अपनी ग्रेजुएशन का जश्न और वापसी की खुशी घर वालों के साथ मनाने में कोई हर्ज नहीं। यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया मुझे। क्या? और ये तुम्हारी फैमिली नहीं जानती? मैं इस खबर के साथ दादी का सामना नहीं कर सकता। सिर्फ 200 लीरे ही तो मांग रहे हो, वापस कर दूंगा। प्लीज यार दे दो, मुझे जरूरत है। उफ आरदा, क्यों खर्च किए सारे पैसे और नहीं दूंगी मैं तुम्हें। तो ठीक है मिस मैलिस, देखता हूँ मेरी मदद के बगैर तुम छुपके रात को बाहर कैसे निकलती हो। तुम्हारी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं। तो ये बात है? हाँ यही बात है। ठीक है, तो जब दादी आएंगी तो खुद ही मेरे पास भीख मांगती हुई आ जाओगी कि प्लीज सरदा प्लीज मेरी मदद करो मेरे भाई। क्यों शोर मचा रहे हो तुम दोनों? इससे कहा बड़ी बहन होने की जिम्मेदारी पूरी करो तो मना कर दिया। अम्मी, हाँ हर वक्त पैसे मांगता रहता है, मुझसे कंगाल हो गई हूँ मैं बिल्कुल। अर्दा बेटा, पॉकेट मनी कहाँ है जो मैंने दी थी? खत्म हो गई। हमें सिर्फ 200 लीरे ही तो मांगे थे, सिर्फ 200 क्या दे नहीं सकती थी ये? और 200 लीरे होते ही कितने हैं? आपका प्यारा बेटा हो ना, आप ही कुछ ख्याल कर लें। चलो जाओ, मुझे तंग मत करो। थैंक यू, अब चलता हूँ, क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरी सुल्तान। दादी अम्मी, ये इतनी जल्दी कैसे आ गई? रुको बेटा रुको, दादी की कमर तोड़ोगे क्या? खुशामदीद दादी अम्मी। बहुत शुक्रिया। मालूम होता कि तुम इतना मिस कर रहे हो तो पहले ही तुम्हारे पास आ जाती बेटे। आपको तो कहीं जाना ही नहीं चाहिए मेरी प्यारी दादी अम्मी। कब बड़ा होगा मेरा बेटा, मेरा शरारती बच्चा? जब मेरी दादी अम्मी बच्चों की तरह प्यार करती है तो मैं क्यों बड़ा होना चाहूंगा? हाँ वैसे कहाँ जा रहे हो तुम? पढ़ाई करने। देखिए दादी अम्मी, आपके जाने के बाद कितना कमजोर हो गया हूँ मैं, क्योंकि इस घर में मुझे कोई पैसे नहीं देता। तो प्लीज दादी अम्मी आप ही कुछ पैसे दे दे मुझे। अच्छा तो ये बात है, जो दिल चाहे तुम्हारा वो खाना। आप बेस्ट है दादी। मैं क्लास लेकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। अम्मी, खुश आमदीद। खुश रहो मेरी बच्ची, जीती रहो। दादी अम्मी कैसी हो बेटा? इतनी जल्दी कैसे आ गई आप? बोर हो गई थी तुम सबके बगैर। अम्मी आपने तो हैरान ही कर दिया, हम समझ रहे थे आप शाम में आएंगी। आइए।
आपने तो कहा था अपने आबाई शहर जाएंगी, घूमने फिरने, कुछ वक्त वहाँ गुजारेंगी, तो क्या हुआ? 4 महीने से घूम फिर ही रही हूँ। जब हर तरफ घूम ली फिर ली, थक गई तो अपने घर वापस आ गई। ये तो बहुत अच्छा किया आप। खुशामदीद फरीदे साहिबा। अरे बेलकिस, किचन में थी, आपके आने का पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। दादी अम्मी कुछ दिन और रुक जाती आप वहाँ, आपकी सेहत के लिए अच्छा होता। हाँ जरूर, कुछ दिन और रुक सकती थी, मगर भूल गई क्या आज रेस्टोरेंट की एनिवर्सरी है। मेरे तो जहन से ही निकल गई एनिवर्सरी की तारीख। दादी अम्मी मेरी फ्रेंड की कॉल आ रही, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, जाना है मुझे। ठीक है बेटा, ठीक है। हेलो मेलिस, क्या हाल है? हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अप्रूवल मिल गया है, जल्दी टीचिंग शुरू करूँगी। अच्छा ये बताओ, लास्ट वीक जिम क्यों नहीं आई? यार ऐसे ही, मेरा मूड नहीं था। तुम्हारी आवाज़ कुछ अजीब सी लग रही है, सब ठीक है ना? दादी अम्मी हम लोगों को सरप्राइज देने वापस आ गई, इसलिए गुस्सा आ रहा है मुझे। अचानक अपनी ट्रिप कैंसिल करके टेंशन देने आ गई हैं। अच्छा, तो दादी वापस आ गई हैं। हमारे रेस्टोरेंट की एनिवर्सरी है, वो ही पुरानी सूप वाली रिवायत। हाँ जानती हूँ बेब, जानती हूँ। चलो फिर बात होगी तुमसे। ओके बाय बाय। तो अब क्या करोगे तुम? नहीं मालूम, कुछ दिन एमिर के होटल में रह लूंगा मैं। चलता हूँ अब। शाम को तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करती, मगर केमाल बाबा की बेटी आज वापस घर आ रही है। यूनिवर्सिटी से स्पेल हुआ हूँ जानसू, स्कूल से नहीं। अकेला रह सकता हूँ मैं आराम से। और हाँ, किसी को बताना मत मैं इस्तांबुल आया हुआ हूँ। मेरी जान, मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतना अच्छा पियानो बजाने लगे हो। अभी 3 नोट्स और सीखने हैं। वो भी सीख जाओगे। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ तुम्हें देखकर। चलो बैग उठाओ, हम घर जा रहे हैं बेटा। अम्मी लेने आएंगी। हम लेने आ गए हैं ना तुम्हें, अम्मी को कॉल करके बता देंगे। चलो चले। बाबा, रास्ते में कुछ देर अम्मी की कब्र पर रुक सकते हैं? अभी देर हो गई बेटा, कल चलेंगे उनकी कब्र पर, और मर्द को भी अपने साथ ले चलेंगे, ठीक है? ठीक है बाबा, कल चलेंगे। चलो चलते हैं आप। रेडी हो तुम? चलो बेटा, लेट्स गो। इट्स रेडी। द ग्रेट शेफ गोनुल के किचन से मजेदार मनती हाजिर है। आप सब लोग तशरीफ रखिए। क्या कुलसूम आपा, आपके चक्कर में मेरी डाइट खराब हो जाएगी। कौन सी डाइट? इस मजेदार डिश ने सुन लिया तो तुमसे नाराज हो जाएगी। बस अब जल्दी से खाना शुरू करो। बाबा कहाँ हैं? मैं उनका इंतजार करना चाहिए। अम्मी जल्दी है, खाना लग गया है। मनती मनती। यार इज़रा, इतना मजेदार खाना है, मुझसे तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा। क्या हुआ? तुम तो डाइटिंग कर रही थी ना? मुझे इस वक्त बिल्कुल याद नहीं दिलाओ। हम इस हाल को पहुंच गए और तुम अभी भी उस महसूद की साइड ले रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। मैंने उससे इस बारे में बात की थी, और क्या करूं मैं? और क्या जान ले लूं उसकी? हाँ जान ले लो उसकी, लेकिन अब तो देर हो गई। अब क्या करें? हाँ, और तो और उसकी बीवी सड़क पर नई गाड़ी में घूम रही है और हम यहाँ कंगाल बैठे। क्यों? किस लिए? हुलिया को इस बारे में कुछ नहीं पता। हाँ तो क्यों पता होगा उसे? क्यों पता होगा? कौन बताएगा उसे? क्योंकि उसका दोस्त जो मौजूद है नुकसान बर्दाश्त करने के लिए। चलो बहुत हो गया, बस करो। सब इंतजार कर रहे हैं नीचे से। ऐसे कैसे बहुत हो गया? कुछ ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारे उस धोखेबाज और यतीम दोस्त की वजह से हम बहुत जल्द सब कुछ खो देंगे और बैठकर इंतजार करेंगे कि वो हमें कब पैसे देगा। सुन लो, खुदा के लिए बस कर दो, जरा ख्याल करो। अजरा सुन लेगी सब। क्या पहले ही दिन परेशान करना चाहती हो? हाँ, मैं कुछ ना कहूँ क्योंकि हमारी बातें अजरा सुन लेगी। हाँ, कोई परवाह नहीं तुम्हें, सबसे छुपाना है। बस बीवी को टेंशन दो। 1000 मसले हैं हमारे सर पर। मर्ज की फीस, क्रेडिट कार्ड, गाड़ी की पेमेंट, अजरा के अमेरिका के खर्चे जो हमें 1 साल और बर्दाश्त करने हैं। गुनल की तनख्वाह कहाँ से दोगे तुम? ये सारे खर्चे कैसे पूरे होंगे? तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है इस बारे में? कुछ अरसे में घर छीन लेंगे
और फिर यकीनन बिजनेस जब्त हो जाएगा हमारा। ये घर भी गिरवी रखा है। क्या ये सब देखने के लिए शादी की थी तुमसे? सुमरो, यही हकीकत है। अब अगर मंजूर नहीं तो दरवाजा उस तरफ है। अरे वाह, क्या टेबल सजाया गुनल ने। जी बहुत अच्छा सजाया है बाबा, इसलिए इंतजार किए बगैर खाना शुरू कर दिया। अरे कोई बात नहीं, एंजॉय करो। एंजॉय करो। आज सब साथ हैं। ये दिन बहुत मिस कर रहा था मैं। हाँ अजरा बेटा, कैसा चल रहा है? आप तो सब जानती हैं सुमरो आपा, शुक्र है फर्स्ट ईयर खत्म हुआ। खर्चा भी काफी करवाया तुमने। आजरा सीनियर ईयर आसान होगा तो हमारे पास अमेरिका में घूमने का वक्त भी निकल आएगा। मुझे नहीं लगता कि घूमने का टाइम मिलेगा। हाँ बाबा, एक बात बताना भूल गई आपको। मैंने आपको अपने प्रोफेसर के बारे में बताया था ना, उन्होंने मुझे एक बड़े शेफ के पास इंटर्नशिप दिलवा दी है। पढ़ाई खत्म होते ही काम शुरू। वैसे इतने बड़े ख्वाब नहीं देखने चाहिए। क्या मतलब सुमरो आपा? मैं अपनी क्लास की बेस्ट स्टूडेंट हूँ, इंटर्नशिप में भी सबसे आगे ही होंगी। मुझे भरोसा है तुम पे। हाँ यकीनन शुरू में तो मुश्किल ही होगा सब, लेकिन मेहनत करूंगी तो आसान हो जाएगा। अमेरिका वापस जा सकी तब ना। सुमरो, क्या है? ये सही वक्त नहीं है, खाना खाओ अपना। बाबा कुछ नहीं, तुम खाना खाओ। बाबा जरूर कुछ हुआ है, मुझे बताएं प्लीज। बाबा नहीं बताएंगे, मैं बताती हूँ। हम बैंकरप्ट हो चुके हैं, सब खत्म होने वाला है। अम्मी आप क्या कह रही हैं? तुम छोड़ो इनको बेटा, आजकल पैसे थोड़े कम हैं और कोई बात नहीं। पैसों का मसला? क्या वाकई यही सच है? हाँ? अजरा बच्ची नहीं है, उसे भी सब कुछ पता होना चाहिए ताकि वो ऐसे ख्वाब ना देखे जो पूरे नहीं हो सकते। मैं वो बाप नहीं हूँ जो अपनी बेटी को झूठे ख्वाब दिखाएगा। बकवास बंद करो आप। आपा की जान, मर्ट सब ठीक है सब कुछ। तुम छोड़ो, मैं देखती हूँ। आओ आओ मर्ट, अंदर चले। चलो, कुछ नहीं हुआ बेटा, घबराओ मत। आ जाओ बेटा। बाबा जानती हो, मैं और महसूद 18 साल के थे जब यतीम खाने से निकले। यतीम खाने से बाहर निकल के कहाँ जाना है, क्या करना है, बस इसी बारे में सोचता रहा। और फिर मैंने एक फैसला किया, और वो फैसला ये था कि दिन रात मेहनत करूंगा, हर तरह की कोशिश करूंगा मैं, और अपने मकसद में कामयाब भी हो गया था। लेकिन महसूद को लेकर गलती हो गई। मगर पापा, आप तो महसूद अंकल के साथ बहुत अच्छे थे, फिर उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया? बस थोड़ा कर्ज का मसला है। तुम परेशान नहीं हो बेटा, गलती मेरी ही है। बाबा ऐसा ना कहे, ये वक्त भी गुजर जाएगा, मैं जानती हूँ। और ये आप ही ने तो सिखाया है कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यानी आप भी इतनी जल्दी हथियार नहीं डाल सकते। शुक्र है कि तुम मेरे पास हो। जब तक मेरी बेटी मेरे साथ है, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा, इंशाल्लाह सब पहले की तरह हो जाएगा। जरूर हो जाएगा बाबा, इंशाल्लाह। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी बात सुनो, अपनी पढ़ाई के खर्चे की फिक्र ना करना, ठीक है? उससे क्या फर्क पड़ता है बाबा, मैं यहीं रहकर नौकरी ढूंढ लूंगी और आपके पास रहकर काम करूंगी। बिल्कुल नहीं, अपनी गाड़ी बेच दूंगा, लेकिन तुम आगे पढ़ोगी जरूर। मैं आपको इस हाल में छोड़कर दुनिया के दूसरे कोने में नहीं जा सकती बाबा, जानते हैं ना आप।
लिम्फोमा एक खतरनाक बीमारी है। इसका पहली स्टेज में पता लगाना बहुत जरूरी होता है फरीदे साहिबा। हम बहुत ध्यान से आपके सिम्टम्स का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल कोशिश करें हर तरह की टेंशन और स्ट्रेस से खुद को दूर रखें। मैडम, खाना लग चुका है। सारे मेहमान भी टेबल पे बैठ चुके हैं। मेरी बहू सैराब और मेरे बच्चों मेलिस और अर्था। मेरे घर का ख्याल रखने वाले बेल्किस और हसन, और कारोबार को अपने मजबूत इरादों और खूब मेहनत से चलाने वाले अज़मी साहब, और रेस्टोरेंट में इतनी ईमानदारी से काम करने वाले तमाम लोग। कई सालों पहले आज ही के दिन इस रेस्टोरेंट की बुनियाद रखी गई थी। आप तो जानते ही हैं, मुझे इस तरह की सेलिब्रेशंस करना कुछ ज्यादा पसंद नहीं। दावत देने का मकसद ये था कि इतने साल वफादारी से काम करने के लिए आप सबका शुक्रिया अदा किया जा सके। तारीफ करने से काम करने की मोहब्बत और लगन और भी बढ़ जाती है। इस मकाम पर मैं आप सबकी मदद से पहुंची हूँ। आप सबका इस तरह साथ होना एहसास की बात है मेरे और मेरे खानदान के लिए। मेरे बच्चे मुस्तकबिल में जब इस मकाम पे होंगे तो वो भी तोहफा होगा मेरे लिए। मेरा बड़ा पोता जेंग, अल्लाह का शुक्र है, इसी साल ग्रेजुएट हुआ है। बस वो अमेरिका से वापस ही आने वाला है। मुझे फख्र है इस बात पे कि मैं आंखें बंद करके सालों की मेहनत और लगन से बनाए इस रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी को वक्त आने पर अपने ज़हीन और काबिल पोते जैन के हाथों सौंप दूं। उम्मीद करती हूँ कि वो भी अपने मरहूम बाप आरिफ की तरह इस तोहफे को कबूल करेगा और बहुत जल्द इस रेस्टोरेंट को एक नए मकाम पर पहुंचा देगा। तुम्हारा हाथ सिर्फ सोते हुए ही पकड़ सकती हूँ। मगर मैं जानती हूँ एक दिन तुम अपने ये नन्हे हाथ खुद मेरे हाथों में दोगे। बहुत डर गए थे ना तुम आज, मेरा प्यारा भाई। मेरा प्यारा जीनियस भाई। तुम देख रही हो इस घर में कैसे हालात पैदा हो गए। सारा कसूर किमाल का है, लेकिन अपनी गलती मानने की बजाय गुस्सा मुझे दिखा रहा है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हम पे इतने बुरे हालात आने वाले हैं। बस अल्लाह खैर करे। ये कैसी कॉफी बनाई है तुमने? खैर है, लेकिन सच तो ये है कोई हल ढूंढना पड़ेगा। मैंने अपना बचपन गुर्बत में गुजारा है, अब जवानी में मैं ये बर्दाश्त करूं, ये नहीं हो सकता मुझसे। देखिए अम्मी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाबा पे भरोसा रखिए, वो आसानी से सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे इंशाल्लाह। तुम किस चक्कर में पड़ी हो आजकल? इतने हंगामे में आपको कुछ बताना ही भूल गई। जैन अमेरिका से वापस आ गया है। हाँ, अच्छा तो ये है जो छुपा रही थी तुम। डिग्री मिल गई अगर तो नौकरी पक्की हो जाएगी और तुम सेटल हो जाओगी। इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है अम्मी, क्योंकि उसको कोई डिग्री नहीं मिली है। मतलब? उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। I mean, उसे निकाल दिया गया है। हाँ, ये सब कुछ क्यों हुआ उस बेचारे के साथ? मुझे नहीं पता क्या हुआ अम्मी। मतलब इस्तांबुल आते ही उसने सबसे पहला कॉल मुझे किया। हाँ। मगर उसका मकसद अपनी दादी का पूछना था मुझसे। उसकी नजर में आज भी मैं सिर्फ दोस्त हूँ। जानसू, बुरा मत मानना बेटा, लेकिन उसे बदलना होगा तुम्हें। वो यहाँ अकेला है, तुम्हें और क्या चाहिए?
वैसे उसकी फैमिली क्या कहती है? उन्हें कुछ नहीं पता। बहुत शर्मिंदा है, अपनी दादी का सामना नहीं करना चाहता। आमिर के होटल में रुका हुआ है फिलहाल। हाँ तो ठीक है ना, देखो मौका मिल गया ना तुम्हें, फौरन उसकी अम्मी को कॉल करो। अम्मी क्या कह रही है? मैं क्यों कॉल करूंगी? कॉल करो और उन्हें वही बताओ जो मुझे बता रही थी। अम्मी मैं बिल्कुल कॉल नहीं करूंगी, मना किया है उसने, बहुत गुस्सा करेगा वो। फिर मैं खुद ही कॉल कर लेती हूँ। अम्मी आप क्या कर रही है? फोन इधर दे मुझे। मैंने कहा मैं कॉल कर रही हूँ। अम्मी अच्छा ठीक है बस करें, प्लीज फोन इधर दे। काम डाउन। मेरी बात को समझो तुम्हें उसके दिल में अपनी जगह बनानी है। उस खानदान का हिस्सा बनने की कोशिश करो और बाकी काम अपने आप ही हो जाएंगे। अम्मी अगर ऐसा किया तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। कैसे एडवाइस दे रही है? जानसू उफ, अगर तुम अपनी नीयत अच्छी रखोगी तो वक्त आने पर सब तुम्हें माफ कर देंगे। कॉल करो फौरन। अच्छा कर लूंगी मैं बाद में कॉल। अरे यार ये क्या हो गया? दादी अम्मी यार मेरी पिक्चर खराब हो गई। तो क्या हो गया मेरी जान? अपनी बूढ़ी दादी अम्मी के साथ पिक्चर लेने में कोई बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरा मुंह तो देखें कैसे बत्तख की तरह लग रहा है। देखें कितनी फनी लग रही हूँ मैं। ये तो अच्छा हो गया, इसको देख देख कर हंसती रहना। ठीक है लेकिन शेयर नहीं कर सकती मैं। वैसे हर चीज शेयर करने के लिए होती भी नहीं है बेटा, प्राइवेसी रखने में समझदारी है। कुछ नहीं होता दादी, सोशल मीडिया पर सब मेरे दोस्त हैं और मेरी रात की सेल्फी का इंतजार कर रहे हैं, तो पीछे हो जाएं ताकि सेल्फी ले सकूं। बात सुनो, एक अच्छी सी सेल्फी लेना। ये तुमने चोंच क्यों बनाई हुई आखिर? यार दादी अम्मी आप मुझे हंसा रही, मैं ऐसी सेल्फी कैसे लूंगी? अच्छा अच्छा ठीक है, जा रही हूँ मैं, जो करना चाहती हो करो। मेरे काबिल बच्चे ने कितने कत्ल के केस हल कर लिए? दादी अम्मी जबरदस्त ट्विस्ट आया, वापस कर दें। जासूस बनने का इतना ही शौक है तो पहले ये मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करो। चलो दादी अम्मी सब कुछ मैं ग्रुप स्टडी में बैठ के सॉल्व कर लेता हूँ, मैथमेटिक्स, टर्किश, फलसफा। अब मुझे कम से कम घर में तो आराम मिलना चाहिए ना। ये लो पढ़ाई के चोर, जब यूनिवर्सिटी शुरू होगी तो मैं भी जासूस बन जाऊंगी। अच्छी लगेंगी, मगर काला चश्मा भी लगाइएगा। हाँ बहुत शरारती हो गए हो तुम। क्या जानसू, क्या तुम सच कह रही हो? अगर जैंक आया होता तो घर में कॉल करके जरूर बताता। इमिर के होटल में? नहीं ठीक है बेटा, मैं नहीं बताऊंगी कि तुमने बताया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। क्या हुआ है जैंक को? जानसू की कॉल थी, कह रही थी कि जैंक वापस आ गया है। चलो शुक्र है, मगर उसने बताया क्यों नहीं? घर क्यों नहीं आया वो? हद होती है यार, बंदा कोई टेलीफोन नंबर या एड्रेस ही लिख देता है बैग पर। हेलो, गुड इवनिंग। क्या मैं जैंक से बात कर रही हूँ? जी कहिए। अजरा बात कर रही हूँ। शायद हमारे सूटकेसेस एक्सचेंज हो गए हैं। जानबूझ के इतनी देर बाद मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कॉल कर रही हो ना तुम? ठीक है काम डाउन, मैंने अभी देखा। शुक्र है देखा तो। तुम्हारे बैग का ताला तोड़ना पड़ा मुझे क्योंकि नाम पता लिखने की जहमत नहीं की तुमने। सॉरी, मानती हूँ मेरी गलती है। वापसी के लिए ना ही तुमने कोई फोन नंबर लिखा है ना ही कोई एड्रेस। ठीक है कोई बात नहीं, आप सूटकेसेस एक्सचेंज करने के लिए जगह डिसाइड करें प्लीज। सुपर्ब आइडिया, क्या बात है आपकी। रात बहुत हो चुकी है, कहाँ मिलना है? जानते हो इस वक्त काफी देर हो गई है, इसलिए इस पे सुबह बात कर लेंगे। जी जरूर। ठीक है, कल इसी नंबर पे कॉल करूंगी तुम्हें, तो पिक कर लेना। हाँ ठीक है। हाँ अच्छा मुझे ये कहना था, कॉल काट दी मेरी यार, पागल आदमी। फरीदा मैडम, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं, मैं जाकर जैंक सर को ले आता हूँ। मैं खुद जाऊंगी। ठीक है।
मजाल है जो कुछ सुकून करने दे। डिस्टर्ब मत करें प्लीज, किसी रूम सर्विस की जरूरत नहीं है इस वक्त। क्या मुसीबत है यार। दादी जान,